तो आपने देखा कि अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी ने खुद कबूल किया कि उसने उस रात वाडिया के दफ्तर पर फोन किया। उसने यह भी कहा कि वो जब चाहे तब किसी को भी फोन कर सकता है और आज तक से बातचीत में रवि पुजारी ने यह कबूल भी किया। लेकिन रवि पुजारी के कबूल करने से पहले ही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, क्योंकि मामला दर्ज करने के लिए उसके पास उस महिला मैनेजर की गवाही काफी थी जिसने उस रात रवि पुजारी के फोन कॉल्स रिसीव किए थे। बात जून महीने के दूसरे हफ्ते यानी 12 जून की रात की है, जब अचानक प्रीति जिंटा सुर्खियों में छा गई और वो अपनी शिकायत लेकर मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। मामला प्रीति और उनके कारोबारी दोस्त नेस वाडिया के साथ रिश्तों में आई तल्खी का था, लिहाजा पुलिस मामले को खंगालने में जुट गई। लेकिन अचानक 2 दिन के अंदर इस मामले में जबरदस्त मोड़ आया और अंडरवर्ल्ड सरगना रवि पुजारी का जिक्र होने लगा, क्योंकि नेस वाडिया के पिता नुस्ली वाडिया की सेक्रेटरी ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई कि अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी ने धमकी भरे फोन किए। एक फिल्मी हस्ती के निजी रिश्ते को लेकर अंडरवर्ल्ड सरगना की दिलचस्पी का जिक्र होते ही चारों तरफ खलबली मच गई, सुगबुगाहट तेज हो गई और बहस छिड़ गई कि आखिर सच है क्या। करीब 4 दिनों की तफ्तीश के बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने अंडरवर्ल्ड सरगना रवि पुजारी के खिलाफ धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने रवि पुजारी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए नुस्ली वाडिया की सेक्रेटरी के बयान को आधार बनाया है। उस रात असलियत में क्या हुआ था और फोन पर बात करने वाला जो कहना चाहता था, चलिए आपको खुद उसकी जुबानी ही सुना देते हैं। ये मैसेज आपने वो नेस वाडिया के फादर को भेजा? नहीं, उसके फादर को नहीं, उसका एक सेक्रेटरी है, दैट द लेडी शी वाज टॉकिंग विद मी इन इंग्लिश, राइट? तो इंग्लिश में बात कर रही थी मेरे से, तो देन आई जस्ट टॉक टू हर। तो बोला नो आई कैन, मैंने पहले उसको एक उसको ऑफिस में मैंने फोन किया था, लाइक शी वाज शेट्टी, कोई साउथ इंडियन थी। देन आई टॉक विद हर इन इंग्लिश, मैंने उससे इंग्लिश में बात किया कि मैं बोला कि मैं ऐसे से बात कर रहा। मैंने बोला, तो बोला कौन बात कर रहा है? मैं बोला रवि पुजारी बात कर रहा भाई। तो बोले रवि पुजारी का नाम सुना है क्या? बोला नहीं ऐसा तो नहीं सुना है। तो बोला ठीक है। बोला बॉम्बे में कितने हैं? बॉम्बे में कितने है, कितने कौन लोग यहाँ भाई लोग है कितने? तो देन शी स्टार्टेड लाफिंग। बोला ओके। बोला रवि पुजारी बात कर रहा है। मैं अपने बोला कि भाई उनको बोलो कि भाई एक मैसेज छोड़ दो या तो मुझे नंबर दे दो कि भाई डोंट मेस अप विद प्रीति जिंटा, जस्ट टेक इट इजी, समझे कि नहीं, आराम से, ठीक है? दैट्स इट। मैंने कोई एक्सट्रॉशन नहीं, कोई ऐसा कोई उसको समझाया मैंने। अभी वो आदमी को अगर समझा रहे तो अगर धमकी समझते तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? बेशक धमकी देना रवि पुजारी का धंधा है, लेकिन हमसे बातचीत में उसने माना कि वाडिया के दफ्तर में जिससे भी उसकी बातचीत हुई वो उसे नहीं पहचानती थी। लेकिन हमसे बातचीत में रवि पुजारी ने यह भी खुलासा किया कि वाडिया के दफ्तर में जिस महिला से उसने बातचीत की उससे धमकी भरे अंदाज में बातचीत की ताकि मैसेज सही जगह तक पहुंच जाए। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। सूत्रों के मुताबिक 16 जून को वाडिया ग्रुप के भाईकुला ऑफिस के लैंडलाइन पर 12:22 पर एक फोन आया। फोन नुस्ली वाडिया की सेक्रेटरी ने उठाया। फोन करने वाले शख्स ने नुस्ली वाडिया के बारे में पूछा। चूंकि उस वक्त फोन पर आवाज साफ नहीं आ रही थी, इसलिए उससे ठीक से बात नहीं हो पाई। थोड़ी ही देर बाद 1:11 पर वाडिया के दूसरे सेक्रेटरी के मोबाइल पर एक फोन आया। उसने फिर नेस वाडिया से बात कराने के लिए कहा, लेकिन तब भी बात नहीं हो पाई। जब फोन करने वाले शख्स की बात नेस वाडिया से नहीं हो पाई तो उसने 2 मिनट बाद यानी 1:13 पर फिर तीसरा फोन किया। इसके बाद शाम 5:30 बजे चौथा कॉल आया, लेकिन उस वक्त भी बात नहीं हो पाई। इसके बाद रात 8:03 पर 5वां कॉल आया और इस बार फोन करने वाले शख्स ने दावा किया कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी है और वो ऑस्ट्रेलिया से कॉल कर रहा है। फोन करने वाले शख्स ने नुस्ली वाडिया के सेक्रेटरी को धमकी दी कि वाडिया परिवार प्रीति जिंटा को परेशान न करे, वरना उनको इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। फोन करने के ठीक बाद उसी सेक्रेटरी के फोन पर एक SMS आया।
मैसेज था कि डोंट डू मिसचीफ विद द लेडी, यानी महिला को तंग मत करो। चूंकि धमकी नुस्ली वाडिया को दी गई थी, इसलिए उनकी तरफ से 16 जून को पुलिस ने एक शिकायत दर्ज कर ली। फिलहाल मुंबई पुलिस ने रवि पुजारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और इस केस की तहकीकात कर रही है। लेकिन यह मामला रवि पुजारी के फोन के बाद सुलझने के बजाय और उलझ गया है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर रवि पुजारी है कौन सी बला। दरअसल रवि पुजारी अंडरवर्ल्ड के उन डॉन में से एक है जो हिंदुस्तान के बाहर बैठकर ऑपरेट करते हैं। मुंबई पुलिस की माने तो रवि पुजारी गाहे बगाहे हॉलीवुड की हस्तियों को वसूली के लिए धमकी भरे फोन कॉल करता रहता है। मुंबई अंधेरी की अंधी गलियों से जुर्म की काली दुनिया में पहुंचने वाले रवि पुजारी ने अंडरवर्ल्ड में शुरुआत की। माफिया डॉन छोटा राजन की सरपरस्ती में। उस वक्त वो छोटा राजन का शार्प शूटर था। 1990 के दौरान वो दुबई चला गया और वहां दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के इशारे पर होटल मालिकों और बिल्डरों से वसूली किया करता था। लेकिन जब 1993 में मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद और छोटा राजन अलग हुए तो रवि पुजारी छोटा राजन के साथ बैंकॉक चला गया था। गुरु साटम और रोहित वर्मा के साथ ही रवि पुजारी भी छोटा राजन के सबसे करीबी लोगों में शुमार था। लेकिन छोटा राजन की रोहित वर्मा से नजदीकी के चलते गुरु साटम और रवि पुजारी छोटा राजन से नाराज रहने लगे और फिर हुआ बैंकॉक में छोटा राजन पर जानलेवा हमला, जिसमें रोहित वर्मा मारा गया। इसके बाद इनके रास्ते कुछ इस कदर जुदा हुए कि अब साथ मिलना नामुमकिन था। गुरु साटम के साथ रवि पुजारी ने जुर्म की अलग कंपनी खोल ली, लेकिन अंडरवर्ल्ड में दोस्ती को दुश्मनी में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और एक दिन गुरु साटम और रवि पुजारी के रास्ते भी अलग हो गए। जुर्म की दुनिया के जानकार रवि पुजारी को बड़बोला मानते हैं। हर वारदात के बाद धड़ल्ले से उसकी जिम्मेदारी लेना रवि पुजारी की पुरानी आदत है। इसलिए उसने 2004 में कई जानी मानी हस्तियों पर हमले करवाए और फिर ऐलान किया कि ये सब उसकी कारस्तानी है। शुरुआत हुई 2004 से। 2004 में उसने मुंबई के दीपा बार में हमला करवाया। फिर जुलाई 2005 में वकील माजिद मेमन पर हमला करवाया। अगस्त 2005 में रवि पुजारी ने संजय कपूर को 50 करोड़ की वसूली की धमकी दी। ये धमकी उसने ईमेल के जरिए भेजी थी। इसके बाद 2006 में बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश भट्ट के दफ्तर पर हमला करवाया। इसके बाद तो उसके वक्त पर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को धमकी भरे फोन करने का सिलसिला शुरू हो गया। सितंबर 2011 में सलमान खान के भाई सोहेल खान और प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी ने भी रवि पुजारी के खिलाफ उनको धमकी देने के मामले दर्ज करवाए। रवि पुजारी ने बोनी कपूर को भी धमकी भरे फोन किए थे। रवि पुजारी ने मरहूम यश चोपड़ा को भी वसूली के लिए फोन किया था। इतना ही नहीं, करण जौहर, विवेक ओबरॉय, अक्षय कुमार, फरहान अख्तर और सलमान खान को भी रवि पुजारी खुद या उसके गुर्गे पैसा वसूली के लिए फोन कर चुके हैं। रवि पुजारी उन अपराधियों में शामिल है जो विदेश से ऑपरेट कर रहे हैं। भले ही रवि पुजारी मुंबई को डी कंपनी से सताए जाने की बात करता हो, लेकिन उसका धंधा भी फिरौती और वसूली का ही है। यानी पुजारी का धंधा गंदा है। यूं तो रवि पुजारी को एक फिरौती मांगने वाला डॉन भी कहा जाता है, लेकिन एक फिल्मी सितारे की जिंदगी में एक डॉन का यूं दखल देना कई तरह के सवाल पैदा करता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक डॉन को ऐसी कौन सी गरज पड़ गई कि वो एक ऐसी हीरोइन के हक में खड़ा है जो फिल्मी पर्दे से काफी दूर हो चुकी है। क्योंकि डॉन की बातों पर यकीन करना जरा मुश्किल है और सच बेपर्दा पुलिस की तफ्तीश के बाद ही हो पाएगा। कैमरामैन अभय के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।